वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए, शिव जी का कथा बहुत सुंदर है और शिव जी का कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। और देखिए, फागुन महीने में शिवरात्रि जब आती है तो उसमें बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि शंकर जी को हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन महीने का शिवरात्रि जो है उनको बहुत प्रिय है। तो अब सुनिए, शंकर जी पार्वती जी हमेशा देखिए प्रदोष काल में शंकर जी डांस करते हैं और उसी समय पार्वती शंकर जी विहार करने के लिए चल देते हैं। अचल देव शिव पुराण कहती है कि जब शंकर जी पार्वती जी एक साथ चलते हैं प्रदोष काल में, अगर आप जैसे 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद जो प्रदोष काल में दीपदान पूजा पाठ अभिषेक करता है, हजारों हजारों गुना महत्व होती है। तो आपस में शंकर जी पार्वती जी जब घूमते रहते हैं देखते हैं तो कहते हैं कि देखिए, ज्ञान वापी का क्या महत्व है, काशी के गंगा का क्या महत्व है। ये सब बहुत बड़ा महत्व है। काशी के गंगा मामूली नहीं है, काशी के ज्ञान वापी मामूली नहीं है। ज्ञान वापी का नाम ज्ञान वापी। वहाँ इतने बड़े बड़े तपस्वी आए कि जब तपस्या किए थे तो ज्ञान प्राप्त किए थे। तो उसी जगह तपस्या करते 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 एक कुंड बड़ा सा बन गया था। तो वो कुंड का नाम लोग रख दिए ज्ञान वापी, मतलब ज्ञान के देने वाले। जो उस जल का आचमन करेगा, जो उस जल का पान कर, उसको ज्ञान आत्मा तत्व से हो जाता है। पहले लोग खाली पीते थे, ज्ञान नहीं था, लेकिन उस जल का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, आप लोग दूसरों को भेजिए, सुनाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जो करेंगे तो पूरी की भागी तो बनेंगी ना। लेकिन ये सब कथा मामूली कथा नहीं है। शिव पुराण कहती है कि अब शंकर जी पार्वती जी आपस में बात कर देते। देखो पार्वती, एक ब्राह्मण थे, उनको 2 बेटा 2 बहू थे। वो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बहुत तपस्या किए थे। तो उनका एक मन था कि हम काशी चलेंगे, 1 महीना रहेंगे और 1 महीना गंगा स्नान करेंगे और उसी जगह जो हमारे पास है दान पुण्य धर्म करेंगे। भोलेनाथ से कहें कि भोलेनाथ, अपने पति से कहें कि परमेश्वर पति देव, हम सोचते हैं कि मेरा शरीर छोड़े तो जो मेरा शरीर का मट्टी शरीर है वो काशी के गंगा जी में विसर्जन हो। तो अब उतने में कुछ दिन के बाद उसकी पति का शरीर छूट गया। अब वो जब छूट गया तो अब वो बूढ़ा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे, इतना ज़्यादा। तो उसका बेटा कहे, माता जी आप जिंदगी भर इतना तपस्या की हैं, पूजा की हैं, पाठ की हैं, आखिर इतना मतलब कि क्यों हालत आपका ख़राब है, प्राण नहीं छूट रहा। कहें बेटा, एक बहुत बड़ा तमन्ना था हमारा, भगवान वही का परीक्षा ले रहे हैं। कहें क्या है माता जी बताइए ना। कहें बेटा, हम तुम्हारे पिताजी थे तो हम लोग अपने में संकल्प किए थे कि 1 महीना काशी रहेंगे और जो मेरा पार्थिव शरीर है वो जो मट्टी है जलने के बाद राख है वो गंगा जी में विसर्जन हो। तो कहें कि इतने से बात है। तो बड़ा बेटा कहे, हम संकल्प ले रहे हैं माँ, आपके जो अर्थी है हम गंगा जी में काशी में डालेंगे। इतने कहते कहते एक लंबी सांस ली, उसकी शरीर छूट गया। जब देखिए कोई ऐसा अधूरा काम रहता है, अगर पूरा करने के लिए मन में तमन्ना रहता है तो जल्दी प्राण नहीं निकलता है। अब इतने में क्या हुआ कि अब उसका बेटा जब ले गया, दाह संस्कार किया, कर्म किया, पूरा 13 दिन तक खूब विधि विधान से जो उसका राख था हड़िया में भर लिया। भर के पहले के कोई साधन नहीं था, सवारी नहीं था, रिक्शा मोटर नहीं थी, पैदल जाना था। अब पैदल जाने लगा, जाते 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 एक गांव में गया, वहाँ रात हो गई। तो रात हो गई तो सोचा कि उस ब्राह्मण का घर था, हम रुक जाएंगे। उसी समय उसके एक गैया ने बछवा का जन्म दिया था। वो गाय जो है, जो गाय को जन्म बछवा को दिया था, तो उस दिन जो गाय दूर रहे थे उसके मालिक कहीं गांव में दूसरे जगह पूजा वूजा कराने गए हैं, उसमें घर पर नहीं थे। तो अब वो गाय कैसे लगे, गाय नहीं लगी। जब दूसरे दिन वो आए तो कहें बच्चा छोड़ दो, हम जो है गाय दूध लिया। बच्चा भूखा था, उसको कुछ खाने पीने को तो मिला नहीं था। अब वो लगा उछलने कूदने, उछल के कूद के वो जो क्या किया कि बाल्टी जो है मार दिया, दूध भी गिर गया और उसको चोट भी लग गई।
तो उसने में क्रोध में आके वो डंडा उठाया, बछवा को बहुत मारा, लेकिन गाय को बर्दाश्त न हुई। गाय अंदर अंदर आत्मा में अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाए। मेरे बच्चे को इतना मारे हैं। अब ये ब्राह्मण के लड़के को जब तक हम मार नहीं देंगे जान से, तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा। अब आपस में माँ बेटा बात कर रहे थे, बछवा की माँ। तो कहे, माँ क्यों उसके बेटे को मारोगी? अगर उसको मारोगे हमारे पूर्व जन्म के पाप के कारण हम नहीं आपके दूध पी पाए, लेकिन उसके बेटे को मारोगे तुमको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। कहें, बेटा लगेगा, हम जाके अपना हत्या दोष दूर कर लेंगे, लेकिन इसके ब्राह्मण के लड़के को जरूर मारेंगे, क्योंकि मेरे बेटे को इतना मारा है। आपस में वो देखिए, गाय या कोई जानवर बोलता नहीं है। अगर आप कोई गलत काम कर रही हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। अब आपस में वो गाय जो है यही बात वो अपने मन में अपने बच्चे से कह रही है। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि वो ब्राह्मण कहीं चला गया था पूजा पाठ कराने। अब पूजा पाठ कराने गया था तो उसकी माँ, उसके जो बेटे थे, उसने अपना बछवा को छोड़ दिए दूध लगाने के लिए। और जब छोड़ दिए तो गैया उछलने कूदने लगी, दूध लगी नहीं रही थी। तो अब उसने रस्सी छुड़ा के सिंह उसको बेटे को इतना मारा कि अधमरा करके मुँह आती। अब वो लगी रोने पिटकने लगी, हत्यारिन गाय को छोड़ दो, ये गाय मेरे घर में मेरे बच्चे को जान ले ली। अब वो लगी, उसको क्या पता था कि तो बदला ली है अपने बच्चे को, क्योंकि उसके बछवा को उसके पति ने बहुत मारा था डंडा। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी गाय को कि मेरे बच्चे को मारे, इसके बच्चे को हम जान से मार देंगे। अपने उसने क्या किया कि मार दी। मारने के बाद गाय सफ़ेद एकदम थी, काली बन गई। हत्या लग गया उसी समय। और जो पंडित थे अपने माँ के अर्थी विसर्जन करने के लिए आए थे, वो सब कुछ देख रहे थे। लेकिन वो गाय वहाँ से छूटी तो सोची कहाँ से प्रायश्चित करेगी, इसके पीछे 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 वो भी लग गया। जहाँ गाय गई तहाँ गाय के साथ साथ गया। तो कहाँ गाय गई? नर्मदा नदी के तट पर। और वही नर्मदा में गई और गाय घुस के 3 गोता मारी। अब गोता मारते ही नर्मदा के तट में गाय काली से सफ़ेद हो गई, उसका हत्या दूर हो गया। और उसी समय सफ़ेद साड़ी पहन के गंगा माँ निकलनी, नर्मदा माँ। कहीं तुम्हारी माँ का मुक्ति नहीं हुआ है बेटा, वह मुक्ति के लिए तरस रही हैं, तड़प रही हैं, तुम उसके अर्थी का विसर्जन करो। इतना कह के माँ अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद जो लड़का था जो अर्थी लेके गया था, तो वो हाली गया, घर गया, अपनी माँ का अर्थी ले गया, काशी चला गया। काशी में उनका तमन्ना था, नहीं तो नर्मदा में विसर्जन कर देता। नर्मदा तो गया था, फिर वहाँ से आया, जाते जाते काशी गया। काशी में गया, पहले गोता मारा और गंगा जी में जाके बीचे गंगा में माँ का अर्थी विसर्जन किया। अब विसर्जन करते ही उसकी माँ का आत्मा मुक्त हो गई, शिवलोक में गई, क्योंकि शिव जी का बहुत भक्ति थी, शिव जी का शुरू से पूजा की थी। तो ही पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे थे कि देखो पार्वती, ये इसका तमन्ना था मेरे काशी में रहने का, नहीं काशी में थी तो इसका ये तमन्ना था कि मेरा अर्थी काशी के गंगा में विसर्जन हो। तो उसका बेटा जो है लिया के काशी में, तो उसकी माँ जो है आशीर्वाद दी, बेटा तुम जिंदगी भर सुखी रहोगे, कभी तुमको कोई चीज़ की दुख नहीं होगा, जब ले जियोगे तब से आराम से रहोगे, मरने के बाद तुम भी शिवलोक में आओगे। उसका बेटा माँ आशीर्वाद दी और काशी में विश्वनाथ जी के में चले गए। तो अब आया जब काशी में, अब काशी का भव्य, उसमें तो काशी बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन काशी तो काशी थी। काशी में दिव्य देखा तो कहा ओहो, मेरी माँ इसीलिए कह रही थी कि हमको काशी में 1 महीना रहना है, यह करने की माँ का मेरी तमन्ना पूरा नहीं हुआ। अब आया तो ज्ञान वापी से लेके 5 कोस की परिक्रमा किया। जो काशी में काशी 5 कोस में मेन है काशी। तो जो काशी का 5 कोस का परिक्रमा करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब उसने आया ज्ञान वापी से लेके पूरा केदार घाट से लेके काशी के अंदर काशी का पूरा परिक्रमा किया। और उसके बाद विश्वनाथ जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वहाँ 2-4 दिन घुमा टहरा रहने के बाद दर्शन किया बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद उसने अपने घर गया तो घर देखा तो सुख शांति समृद्धि सब कुछ उसके घर में हो गया था। तो उसने सोचा कि आखिर मेरे घर में इतना सब कैसे हो गया था। तो कहे कि तुम जो अपने माँ का अर्थी ले गए थे, काशी में विसर्जन किए, काशी में परिक्रमा किए, बाबा विश्वनाथ पार्वती से कह रहे हैं देखो
अगर बेटा जो ऐसा बेटा जो होता है जो माँ बाप का अंतिम संस्कार अच्छे से करता है, उसको अच्छे से करता, माँ बाप का वो आशीर्वाद जीवन भर लगता है। तो एक तो बेटा तो ऐसे हैं कि अर्थी का विसर्जन करेंगे, माँ को कुछ भी नहीं करते, जीते जी तो भी एक गिलास पानी भी नहीं देते हैं। और विसर्जन करने का तो पहले ज़माने में लड़का भी बहुत अच्छे थे। अब उसी समय जब विसर्जन उर्जन कर दिए तो अपना घर में आके लगा पूजा करने। उतने में जब पूजा करते करते भगवान को, विश्वनाथ जी को रोज़ बेलपत्ती आकड़ा का फूल, देखिए भगवान बाबा विश्वनाथ को बेलपत्ती आकड़ा का फूल बहुत पसंद है। कहीं से लाता था और खोज के आकड़ा का फूल और बेलपत्ती भोलेनाथ को विसर्जन करता था। और चढ़ाते चढ़ाते एक दिन क्या हुआ कि बाबा विश्वनाथ माता पार्वती आई तो कहीं कि बेटा तुम ये बेलपत्ती क्यों चढ़ाते हो? तो कहीं बेलपत्ती भोलेनाथ को बहुत पसंद। लोग कहते हैं त्रिद्रम त्रिगुणाकारं त्रिजन्मम पाप संहारम, एक बेलपत्ती शिवाय अर्पण। सुंदर सा अगर बेलपत्ती एक ठो चढ़ा दीजिए, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। और शिवरात्रि के दिन तो विशेष करके कहीं ना कहीं से अच्छी बेलपत्ती, बेल, धतूरा, आकड़ा का फूल सब भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। और हो सके तो रात को 4 बार पूजा भी करना चाहिए। एक पहर का पूजा होता है 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 7 बजे तक 4 पहर का पूजा होता है। अब इसका कथा तो हम कल आप लोगों को शिवरात्रि के एक दिन पहले भेजेंगे, क्योंकि शिवरात्रि का कथा भी सुनना ज़रूरी होता है। तो देखिए बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ कहते हैं कि देखो पार्वती, प्रदोष काल में पर डे रोज़ पूजा करना चाहिए। 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद, जो कि जैसे जब सूर्यनारायण डूबते हों और सूर्यनारायण डूबने के बाद इतने समय पूजा करने से भगवान बाबा विश्वनाथ डांस करते हैं, तांडव करते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो आपस में हमेशा पार्वती जी से कहते रहते थे, देखो पार्वती, अच्छे लोग मेरे लोक में आते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं, कोई दिखाने के लिए जब करता है, कोई मन से करता है। तो अगर आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, नहीं कुछ है, मन में से आँख मूंद लीजिए, भोलेनाथ को बैठा लीजिए और मन से खूब बढ़िया बढ़िया महंगा चीज़ भगवान को चढ़ाइए। और देखिए वो पूजा भगवान अच्छे से स्वीकार करते हैं। शास्त्र में आया कि मनसा करना बचना पापो हरोरी, मन का पूजा भगवान भोलेनाथ इसको स्वीकार करते हैं। और पार्थेश्वर पूजा का तो कोई वर्णन नहीं है। पार्थेश्वर शंकर जी बनाइए, उनको सब कुछ चढ़ा के पूजा करिए। शिवरात्रि के दिन तो विशेष करके पार्थेश्वर महादेव का पूजा होता है। और लोग कहते हैं कि बेले के पेड़ के नीचे 33 कोटि कोटि देवी देवता का वास होता है। अगर बेले के पेड़ के नीचे एक भी शिवलिंग आप बना के पूजा कर ली, समझा सहस्त्रों हजार शिवलिंग का पूजा कर ली, इतना बड़ा महत्व है। और भस्म का, रुद्राक्ष का, ये सब बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए भोलेनाथ, ये 5 कन्या कैसे हुई? 5 कन्या, एक पीपल के पत्ता था, उसमें नाग बना था, नाग रेंग रहा था। तो भोलेनाथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तो बैठने के बाद वो 5 पत्ता ऐसे उठाए तो वो पूरी खड़े 5 नाग हो गए। तो कहें कि ठीक है तुम नाग हो गए तो आज से तुम हमारे 5 बेटियां होंगी। तो वो सूक्ष्म रूप से नाग की बेटियां थी। तो उनको 5 कन्या हो गई, 5 जया, विषहरा, शामिल, मारी, धोत्री देव। तो जब भगवान संध्या सवेरे जब गंगा जी में हल्के नहाते थे तो 5 लड़कियां उनके साथ कीड़ा करती थी। लेकिन ये चीज़ पार्वती जी को नहीं पता था। जब एक दिन पार्वती जी देखी तो क्रोध में आ गई। तो कहें देखो पार्वती, तुम्हारी बेटी, कहें मेरी बेटियां कहाँ से प्रकट हुई? तो ही पार्वती जी से भोलेनाथ बताए कि हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उसी समय 5 पत्ता गिरा, उसी में नाग बन के सब आई, हम हाथ में लिए तो सब कन्या बन गई। तो हम उसी समय सोचे कि हमारे 5 बेटियां हैं। तो उसी समय 5 बेटियां का नाम इनको दे दिए। तब सब पार्वती भी खुश हो गई कि चलो तुम्हारी बेटियां, तो कोई बात नहीं। तो शाम के जब गंगा जी में भोलेनाथ जाते हैं तो 5 लड़कियों के साथ क्रीड़ा करते हैं और सब बच्ची तो अपना ऐसे से उजाल फेंकती हैं शंकर जी बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि देखिए बेटियों का शंकर जी बताए हैं कि सारी बेटियां अपने तरफ से देखिए अपने अपने कर्मानुसार जन्म लेती हैं, अपने कर्मानुसार अपना व्यवस्था से कर लेती हैं। बेटियां कभी किसी को बुरी नहीं होती हैं, अपने कर्मानुसार सब जन्म लेती हैं, अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगती हैं। तो वही सब भोलेनाथ पार्वती जी से बता रहे हैं।
तो कहते हैं कि देखो पार्वती, जो मेरा ये कुल कथा सुनेगा उसको तत्काल समस्त पाप नष्ट हो जाएगा और उसके हृदय में, उसके शरीर में कभी कोई पाप नहीं रह जाएगा। और शिव पुराण तो कोई एक घड़ी अगर कोई पढ़ता है, सुनता है, तो उसका तत्काल पाप तो नष्ट हो जाता है, फागुन महीना में तो विशेष करके। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना हम भेजते हैं आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, भेजिए, अब मन लगाए के सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने अगर ज़्यादा हो तो कम कर देंगे, सब कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करें, कितना कम करें। सुनने वाले का जय, सुनाने वाले को जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप लोग खुशी रहिए सुन के, सुनने वाले की भी जय हो। देखिए शिव पुराण का कथा बहुत बड़ा महत्व होता है और इसको सुनना चाहिए, इसका रहस्य जानना चाहिए। अभी सुनने का मतलब नहीं है, इसीलिए हम इसको आप लोग को समझाने के लिए ऐसे ऐसे तक डालते हैं। खाली पढ़ते जाएं तो आप लोग को कोई समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अर्थ समझाने के लिए हम आप लोग को इस ढंग से हम बताते हैं।